हेलो गाइस, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 7वीं कक्षा हिंदी सुलभ भारती हम चलते सीना तान के। ठीक है, ये हिंदी के हमारा पहला लेक्चर है, समझिए। ठीक है, हमसे किसी ने कहा कि हिंदी का भी लीजिए, चलिए ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। किसी को पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, अगर हमें आता है तो किसी को देने में कोई बुराई नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं, तो बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम चलते सीना तान के, किसकी पोयम है ये? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की पोयम है। ठीक है, क्या कहा है यहाँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं। उन्होंने बहुत देश प्रेम से रिलेटेड और बहुत सारी कविताएँ लिखी है, बहुत प्यारी प्यारी कविताएँ लिखी। कभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे आपके सामने। ठीक है, अभी हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने देश प्रेम के बारे में कहा है, देश के फौजियों के बारे में कहा है। देश के फौजी जो बॉर्डर पे रहते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, उनके रहन सहन या उनकी सोच, उनके विचार क्या हैं, उनका मंथन क्या रहता है ना। तो आज उसी बात को लेकर के हम यहाँ आए हैं, डॉक्टर हरिवंश राय जी की बच्चन जी की कविता लेके। तो ठीक है, चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं। क्या कह रहे हैं? चाहे हमारा धर्म अलग हो, चाहे हमारी जाति अलग हो, चाहे हमारा वर्ण अलग हो। वर्ण मतलब शूद्र वर्ण, गौरवर्ण बोलते हैं ना। भाषाएं, हमारी भाषाएं अलग, टाइप्स ऑफ भाषाएं, टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सभी अलग अलग हों। पर्वत, सागर, तट, वन, मरुथल मैदानों से हम आए। फौजी लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? कोई पर्वतीय क्षेत्र का होता है, कोई सागर तटीय क्षेत्रों का होता है, कोई मतलब जंगली एरिया का होता है, कोई मरुथल मतलब रेगिस्तान तरफ का, राजस्थान तरफ का होता है, कोई मैदानों से आता है, समतल मैदानों से, मतलब अलग अलग जगह से आते हैं। फौजी लोग सिर्फ फौजी कहलाते हैं, सिर्फ फौजी और हिंदुस्तानी कहलाते हैं। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, अगर हमने फौजी वर्दी पहनी है तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान के कहलाएंगे। हम नहीं जानते, हम जहाँ से भी आए, हम ये नहीं बोलेंगे मैं यहाँ से आया कि वहाँ से आया कि वहाँ से आया, मैं सिर्फ हिंदुस्तान से आया हूँ। अगर कहीं भी जाएंगे सिर्फ अपने हिंदुस्तान का ही नाम लेंगे। ठीक है, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम भारत माँ के बेटे हैं, हम सीना तान के कहते हैं, हम चलते हैं सीना तान के, चलते अपनी भारत माता की गोद में सीना तान के चलते हैं। भारत माता की गोद में बच्चे खेलते रहते हैं ना, बस हम भी वैसे ही अपनी माँ की गोद में खेलते हैं। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, ये जो हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, इसी मिट्टी में हमने खेले हैं, इसी मिट्टी में हम खाए हैं। कैसे खाए हैं? इसी धरती पे तो अनाज उगता है। ठीक है, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए। रज मतलब धूल, धूल की एक एक जो कण है हमें बहुत प्यार देती है, बहुत प्यार मिलता है इससे। समता से अपनाए, समता मतलब समानता, हम सभी को समान व्यवहार देती है, कभी किसी के साथ ऊंचा और कभी किसी के साथ नीचा व्यवहार नहीं करती। ये मिट्टी हमारी अपनी माँ है, हम सबकी माँ है, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक माँ के बेटे हैं। तो जब एक माँ के बेटे हैं तो हम फिर अलग कैसे हुए? एक माँ के बच्चे तो एक ही कहलाएंगे ना, एक ही परिवार, एक ही धर्म के कहलाएंगे। ठीक है, तो हमारा धर्म क्या है? हिंदुस्तान हमारा धर्म है। देखिए, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकण के एहसान के। उस जो रजकण है, वो जो धूल की जो कण है, उसके बहुत सारे एहसान है हमारे ऊपर, हमको उसका एहसान का कर्ज चुकाना है। कैसे कर्ज है? उसी धरती पे अनाज उगता है ना, किसान खेत पे अनाज उगाते हैं, उसी अनाज को हम खाते हैं, उसी धरती पर हम खेलते हैं, उसी धरती पर हम क्या करते हैं? पढ़ना लिखना, मतलब पूरी ज़िंदगी भर हमारा पालन पोषण कौन करता है? यही हमें सोने के लिए जगह कौन देते, बिछौना कौन देता है? यही धरती माता देती है। ठीक है, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं, सीना तान के चलते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हम अपनी माँ के बेटे हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं। जिसकी पूजा, किसकी पूजा? भारत माता की पूजा। भारत माता की पूजा करते करते इतनी मेहनत की, इतनी परिश्रम किए, श्रम के फूल। परिश्रम के फूल का मतलब क्या होता है? ये फूल चढ़ाना नहीं, परिश्रम के फूल मतलब अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए पूरी जान लगा दी, बहुत परिश्रम किया। जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। पुरखों के बारे में आप जानते होंगे, अपनी शीश कटा दिए। देखिए भगत सिंह को देखिए, ठीक है, और आप उधर जाए, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, भगत सिंह है, और ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी को देखिए,
आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए क्या कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। ठीक है, हम रखवाले पौरुष वाले उनके गौरव मान के, हम अपनी देश हमारी भारत माता के रखवाले हैं, हमारे में पौरुषता अभी भी है, हम अपनी भारत माता की रक्षा कर सकते हैं, हम उसकी गौरव की रक्षा कर सकते हैं, उसके सम्मान की रक्षा कर सकते हैं। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं। सीना तान के कहते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ हम अपनी माँ के बेटे हैं। हम गिर जाएं किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को। देश निशान क्या है पता है आपको? हमारे देश का निशान क्या है? तिरंगा। तो ये जो तिरंगा है, क्या कह रहे हैं कि हम भले मिट जाए लेकिन अपने देश के निशान को मिटने नहीं देंगे। देश के निशान तिरंगा को गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। ना हम गिरेंगे ना देश के निशान को गिरने देंगे। एक बार हम गिर जाए वो चलेगा लेकिन देश के निशान को गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। अपने हिंदुस्तान को किसी भी तरह से मिटने नहीं देंगे, उसका सर झुकने नहीं देंगे। ना हम हमारा सिर झुकाएंगे ना हमारे देश का सिर झुकने देंगे। हमारा सर कट जाए चलेगा, हम खुद भी नहीं झुकेंगे, देश को भी नहीं झुकने देंगे। हमारा सर कट जाए वो चलेगा, सर कटा देंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन ना हम झुकेंगे ना अपने देश को झुकने देंगे। हम सबसे आगे रहते हैं अवसर पर बलिदान के। कभी भी जब बलिदान की बारी आती है तो हम सबसे आगे रहते हैं। फौजी आगे रहते हैं। जब भी कभी लड़ाइयाँ चालू हो जाती तो बेचारे फौजी दौड़े दौड़े भागे भागे अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। कभी तो किसी के परिवार में किसी की जो माँ की तबीयत खराब होती है उनको छोड़ के जाना पड़ता है। कभी तो ऐसे होते हैं जो फौजी वहाँ बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ उन्हें खबर मिलती है उनके पिता ख़त्म हो गए या और कोई उनके फैमिली में ख़त्म हो गया, वो बेचारे वहाँ से आ भी नहीं पाते, वो तो उनका अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में रहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि वो किस कंडीशन में, और आज हम इतनी अच्छी कंडीशन में होने के बाद भी हम कैसे रहते हैं। तो ठीक है, हम सबसे आगे रहते हैं अवसर पर बलिदान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं। हम सीना तान के कहते हैं कि हाँ भारत माँ के बेटे हैं। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। क्या कह रहे हैं फौजी कि हम सैनिक जो वीरता और विवेक, समर मीन्स युद्ध, जो युद्ध में जो वीरता जो विवेक हम दिखलाएंगे, ठीक है, भले उसके लिए हम शहीद हो जाएं, देश को बचाने के लिए भले शहीद हो जाएं, अपने वीरता के साथ युद्ध करें। उनकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। तो उनकी गाथाएं इस देश के गांव गांव में, नगर नगर में, घर घर में गाई जाएगी। ठीक है, आपने पहले जितने भी शहीद हुए उनकी गाथाएं आज भी सुनते हैं आप, आज भी उनके बारे में पढ़ते हैं, आज भी उनके बारे में कभी स्पीचेस बोले जाते हैं, कभी कविताएं बोली जाती है, कभी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं ना। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। पढ़ा है आपने, सुना है? नहीं सुने होंगे, आगे सुनेंगे फिर आपको मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये झांसी की रानी की पोयम है। तो कैसे झांसी की रानी के बारे में क्यों गाते लोग? क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुई थी। अभी यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम मर भी गए तो हमारी गाथाएं गांव नगर घर गाएंगे। वैसे झांसी की रानी की भी गाई जा रही है। ठीक है, अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, अनगिनत कंठों में जिनकी कोई गिनती नहीं, मतलब देश का बच्चा बच्चा तक जानेगा, उनके मुख से वो गाने गाए जाएंगे। आज भी गाते हैं देशभक्ति गीत, जब गाते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स, 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है, उसमें प्रोग्राम्स में देशभक्ति गीत ही गाए जाते हैं ना। वो बच्चा क्या जानता है इस बारे में, लेकिन फिर भी वो देशभक्ति गाना गाता है और गाते गाते समझता है, सीखता है कि हाँ हमारे लिए ये किया गया था। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के, हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं, सीना तान के चलते, सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ हम भारत माँ के रखवाले हैं, हम अपनी भारत माँ के बेटे हैं, हम अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए कुछ भी कर जाएंगे। बहुत प्यारी पोयम है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की, आपको पसंद आई होगी, है ना। उम्मीद करती हूँ हमारा पढ़ाना भी आपको पसंद आया होगा, और ऐसी पोयम से मन और जोश से भर जाता है, अच्छा लगता है। तो देखिए, इससे संबंधित बस यही कहना चाहती हूँ कि जो फौजी जो बॉर्डर में हैं उनके लिए देखिए, वो वहाँ तपते हैं, तब हम यहाँ आराम से किसमें, एसी कूलर में रहते हैं। वो वहाँ ठंड में ठिठुरते हैं, तब हम यहाँ हीटर चालू करके बैठते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ के सोते हैं, मखमली चादरों में सोते हैं। वो वहाँ रूखी सूखी खाते हैं, तब कहीं जाकर के आप यहाँ पिज़्ज़ा और बर्गर खाते हैं, उसका लुत्फ़ उठाते हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए एक छोटी सी प्रार्थना की जाए कि भगवान
कम से कम हम यहाँ हैं तो हम उनके परिवार को अच्छा रखना, उन्हें अच्छा रखना, उन्हें कभी कुछ भी होने मत देना। वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, भगवान आप उनकी रक्षा करना, इतना तो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पोयम पसंद आई होगी उम्मीद करती हूँ। अब हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर से नेक्स्ट पोयम, नेक्स्ट लेक्चर जो कुछ भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, जो कुछ भी आपको समझना है हम आपको समझाएंगे। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, गुड बाय।